हाँ, तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि भाई मोशन इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे फाइंड करते हैं, उनकी डेरिवेशन क्या होती है। अभी हम सीखेंगे उनको यूज कैसे करना है। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तीनों इक्वेशंस याद करते हैं पहले। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन वाज v इक्वल्स टू u प्लस at। सेकंड इक्वेशन क्या थी? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या थी? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। जहाँ v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। t टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब टाइम डिफरेंस। क्लियर है? ए क्या है? एक्सेलरेशन एंड एस डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो ये तीनों इक्वेशंस थी जिसके अंदर हमने चार वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया। अभी इन तीनों इक्वेशंस का यूज देखते हैं। अभी देखिए, एग्जाम में मान लीजिए अपने पास एक क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है, वो सीखते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी along a straight line has velocities u and v at point A and B. If C is the midpoint between A and B, then determine the velocity of the particle C. अभी देखिए इसमें दिया क्या है अपने को, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज दी है। तो पहला रिलेशन तो इसमें क्या दिया है, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज दी है और मिड पॉइंट पर वेलोसिटी पूछ ली। तो ये अपने पास अब पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बी है। पॉइंट ए टू बी कोई पार्टिकल जा रहा है जिसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। एक्सेलरेशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन देखिए, इसमें अपने को थोड़ा कंडीशंस का भी ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन क्या है भाई? इसमें कांस्टेंट है। दैट मींस अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है उनको हम यूज कर सकते हैं। अभी पॉइंट ए टू बी ये जा रहा है, इसका इन दोनों के बीच कोई मिड पॉइंट सी है। मिड पॉइंट क्या है? सी। इस मिड पॉइंट पर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। इस मिड पॉइंट पर आपको क्या फाइंड करनी है? वेलोसिटी फाइंड करनी है। अभी देख लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये वाले डिस्टेंस s1 है एंड ये वाले डिस्टेंस s2 है। क्लियर है? हमने दोनों डिस्टेंसेस को कुछ एज्यूम कर लिया। a पर वेलोसिटी कितनी दी हुई है बेटा? a पर वेलोसिटी अपने को दे रखी है u। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? u। यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? v। ओके, c पर हम मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी है वो v डैश है। c पर वेलोसिटी कितनी है? v डैश है। तो हमें v डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहिए, हम क्या फाइंड करना चाहें? एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, अपने को पता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a s1 प्लस s2। फर्स्ट मेथड इज दिस। तो पहले मेथड से हम ये कर सकते हैं। एक मेथड और देखिए क्या कर सकते हैं अपन। हम ऐसा कर सकते हैं कि s1 और s2 जो है वो इक्वल दिए हुए हैं। s1 और s2 क्या दिए हुए हैं? इक्वल दिए हुए हैं। तो देखिए जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके थ्रू इस पॉइंट ए एंड सी का अगर देखें तो इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या है? v डैश। फाइनल वेलोसिटी इज v डैश। सो v डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a s1। तो यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे? यहां से हम फाइंड कर लेंगे s1। सो s1 इज इक्वल्स टू v डैश स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। और जो नेक्स्ट कंडीशन है फ्रॉम c टू b, ये कौन सी है? फ्रॉम A to C, फ्रॉम C to B में देखिए, तो C to B में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इज v डैश। सो यही इक्वेशन फिर से यूज कर लेंगे। देखिए यहां से अपने पास v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v डैश स्क्वायर प्लस 2a s2। सो s2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास? v स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। अभी अगर दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है, दोनों डिस्टेंसेस क्या है? इक्वल। s1 इज इक्वल्स टू s2, तो अपन क्या पुट कर देंगे? v डैश स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा और v डैश अपने पास 2v डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। यहाँ से अपने पास जो v डैश की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? वो आएगी v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट। सो दिस इज द v डैश। ऐसे हम क्या कर सकते हैं भाई?
ऐसे हम फाइनल वेलोसिटी कौन से पॉइंट की, मिड पॉइंट की निकाल सकते हैं। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, अमन लॉसेस 20% ऑफ हिज वेलोसिटी। देखिए इसमें ये जो परसेंटेज का लॉसेस है, ऐसे सवाल आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे, तो इनको थोड़ा अच्छे से समझना। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन इज, अमन लॉसेस 20% ऑफ हिज वेलोसिटी आफ्टर रनिंग थ्रू 108 मीटर। Prove that he cannot run more than 192 meter further of his retardation is uniform। अभी देखिए अमन के साथ क्या दिक्कत है भैया, अमन बेचारा भाग नहीं पा रहे हैं और वो जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका 20% गेन लॉस कर देता है 108 मीटर चलने के बाद। अभी यहाँ पर सवाल क्या दिया हुआ है कि वो 192 मीटर यानी कि 192 मीटर से ज्यादा नहीं चल सकता, आपको ये प्रूव करना है। और केस कंडीशन क्या दी हुई है कि जो रिट्राडेशन है ना वो उसकी पूरी रनिंग के टाइम सेम है। तो देखिए इसमें क्या करना है अपने को, क्या इसमें रिट्राडेशन हम निकाल सकते हैं? अगर फाइनल वेलोसिटी दी हुई है तो निकाल सकते हैं ना। देखिए कैसे निकालेंगे अपने को, देखो ये कह रहे हैं कि भाई 20% 108 मीटर चलने के बाद वो कितना लॉस कर देता है, 20% लॉस कर देता है। कितना लॉस कर देता है? 20% लॉस कर देता है। तो अपने को पता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम a की कैलकुलेशन कर लेंगे। किसकी कैलकुलेशन कर लेंगे? a की कैलकुलेशन कर लेंगे। क्लियर है? देखिए कैसे, अपने को s की वैल्यू दी हुई है, v की वैल्यू दी हुई है। देखिए अगर वो 20% लॉस कर देता है तो v कितना आएगा, v शुड बी 20% लॉस कर देता है यानी कि u माइनस 20% ऑफ u, u माइनस 20% ऑफ u। अभी u का 20% कितना, 20u बाई 100, 20u बाई 100 दैट इज, देखिए यहाँ पर v कितना आ जाएगा अपने पास, u माइनस 20u बाई 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल, तो ये अपने पास आएगा 1 बाई 5u दैट इज 4u बाई 5। तो अपने पास फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 4u बाई 5। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए अपने पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, इसने s की वैल्यू दे रखी, तो v का वैल्यू 4u डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 4u स्क्वायर, इस सारे का क्या है स्क्वायर, इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाइड विथ 108 मीटर, 108 मीटर। तो अपने पास जो फाइनली एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 2a इंटू 108 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 16u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 माइनस u स्क्वायर। तो ये आएगा अपने पास 9u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25। ये अपने पास जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है, 2a मल्टीप्लाइड विद 108 यानी कि 2a की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो 2a कितना आ जाएगा, ये 108 इधर डिवाइड में चला जाएगा। सो 2a इज इक्वल्स टू 108। अभी देखिए अपने देखने की वो फाइनल जो पॉइंट है, अभी रिट्राडेशन हो रहा है, रिट्राडेशन हो रहा है तो वो किसी पॉइंट पर जाकर रुक जाएगा। तो देखते हैं वो किस पॉइंट पर जाकर रुकेगा। फाइनल पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी विल बी जीरो। तो अभी इसी इक्वेशन में हम देखते हैं कि उसकी मैक्सिमम ट्रैवलिंग डिस्टेंस क्या है। एक्सेलरेशन अपने निकाल लिए, तो जीरो इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो जानी है। सो हम क्या, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, हम थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अभी हमारे पास ये नेगेटिव आएगा, ये जो एक्सेलरेशन है ये कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि रिट्राडेशन है। क्लियर है? तो यू स्क्वायर माइनस एक्सेलरेशन की 2a की वैल्यू कितनी है, 2as होता है, तो 2a की वैल्यू माइनस 9u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 इंटू 1 बाई 108 इंटू क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट दैट इज s। तो यहाँ से हम किसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ से हम s की कैलकुलेशन कर लेंगे, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, s की कैलकुलेशंस कर लेंगे कि वो
कितना और चल पाएगा। देखिए इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9u² डिवाइडेड बाई 25 इंटू 1/108। यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, तो अपने पास जो 9/25 इंटू s/108 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी। तो अपने पास जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, 25 मल्टीप्लाइड बाई 108 डिवाइड बाई 9, ये 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 300 मीटर, यानी कि वो टोटल कितना ट्रेवल कर सकता है इस वेलोसिटी के साथ, 300 मीटर तक ट्रेवल कर सकता है। क्लियर है? अभी इनिशियली वो कितना ट्रेवल कर चुका है, 108 मीटर ट्रेवल कर चुका है। कितना ट्रेवल कर चुका है, 108 मीटर ट्रेवल कर चुका है। अभी देखिए अगर वो 108 मीटर ट्रेवल कर चुका है तो वो कितना चल जाएगा, 300 माइनस 108 इज इक्वल टू 192 मीटर, यानी कि वो 192 मीटर से ज्यादा और ट्रेवल नहीं कर सकता। क्लियर है? तो इसमें देखो आपको ऐसे क्वेश्चंस और भी कैसे देखने को मिल सकते हैं। आपको ऐसा मिल सकता है कि कोई ब्लॉक है और उस ब्लॉक से कोई बुलेट, अगर हम कोई बुलेट फायर करते हैं तो ब्लॉक क्या करेगा, ब्लॉक उसको अपोज करेगा। तो मान लेते हैं कि वो रिटार्डेशन की वजह से उसकी एक ब्लॉक से निकलने के बाद 20% लॉस हो जाती है, तो कितने ब्लॉक चाहिए होंगे, तो उस केस में आप क्या करोगे, एस को एक्स मान लोगे और नंबर ऑफ एक्स निकालने होंगे अपने को, कितने जो ब्लॉक्स है कितनी लेंथ चाहिए होगी अपने को टोटल, जो बुलेट है, जो बुलेट फायर की है उसकी वेलोसिटी 0 करने के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन एक तो यहाँ भी, सॉरी ये वाला जो सॉल्यूशन है एक यहाँ भी यूज हो सकता है। क्लियर है? जिसको हम आगे देखेंगे एक एग्जांपल में। नेक्स्ट देखिए, एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। देयर इज ए पार्टिकल, कंसीडर ए पार्टिकल इनिशियली मूविंग विद a velocity of 5 meter per second start deaccelerating at a constant rate 2 meter per second square, यानी कि उसका डीएक्सेलरेशन जो है वो किस रेट से हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हो रहा है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए, ये फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या करना है, डिटरमाइन द टाइम एट विच द पार्टिकल बिकम्स स्टेशनरी। स्टेशनरी मींस फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, और जो रिटार्डेशन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन मींस एक्सेलरेशन का नेगेटिव फॉर्म। अभी फाइनल वेलोसिटी 0 होने में कितना टाइम लगेगा, देखिए v कितना करना है फर्स्ट पॉइंट में, v शुड बी 0। अगर v 0 है तो अपने पास 0 इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो टाइम निकालने के लिए अपने को कौन सी यूज करनी पड़ेगी, फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। फर्स्ट इक्वेशन से देखिए v इज इक्वल टू u प्लस 80, सो अपने पास v 0 हो जाना चाहिए। सो 0 इज इक्वल टू u की वैल्यू 5 माइनस 2 इंटू टाइम अपने को फाइंड करना है। तो कितने टाइम पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, दैट विल बी t इज इक्वल टू 5/2, यानी कि 2.5 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद जो इसकी वेलोसिटी है वो नेगेटिव में इंक्रीज होना शुरू होगी। देखिए कैसे, जैसे मान ली अपने पास सरफेस पे एक पार्टिकल है, अभी ये पार्टिकल अगर इधर जा रहा था कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड से, और रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसको आप थोड़ा सा देखो ऐसे भी कंक्लूजन निकाल सकते हो, थोड़ा रफली अगर ध्यान रखें तो 5 मीटर पर सेकंड से हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी कम हो रही है, 2 से, कितना से कम हो रहा है, 2 से कम हो रहा है। तो एक सेकंड में कितना कम हो जाएगा, 2 सेकंड कम हो जाएगी, कितनी बच जाएगी, 3 सेकंड्स। फिर अगले सेकंड कितनी कम हो जाएगी, और 2 सेकंड कम हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगी, कितनी बच जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही रिटार्डेशन की वजह से फाइनली जो लास्ट वाला हाफ सेकंड होगा उसमें कितनी कम हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड, हाफ सेकंड में, क्योंकि
पूरा अगर 2 सेकंड इंक्लूड कर लिया तो -1 अपने पास बच जाएगा। तो इसको जीरो करने के लिए अपने को कितना टाइम लेना पड़ेगा, हाफ सेकंड लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, टी की वैल्यू निकाल सकते हैं जहां पर वेलोसिटी क्या हुई है, जीरो हुई है। सेकंड पॉइंट देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेकंड सेकंड, दूसरे सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। देखिए याद कीजिए हमने nth सेकंड का डिस्टेंस निकाला था, डिस्टेंस इन nth सेकंड, डिस्टेंस इन nth सेकंड। हाँ, हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकाला था, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर हमने क्या निकाला था, डिस्प्लेसमेंट। अभी इस वाले केस में जो पार्टिकल, अगर देखें तो पार्टिकल स्टेशनरी कब हो रहा है, 2.5 सेकंड। तो 2.5 सेकंड तक वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। कब तक, 0 से लेकर 2.5 सेकंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और 2.5 के बाद उसका क्या शुरू हो जाएगा, रिट्राडेशन शुरू हो जाएगा। तो पहले हम n सेकंड का जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपने पास आता है u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। तो यहां से अपने पास u की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, हाफ, सॉरी u की वैल्यू कितनी है, 5, u की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ पर अपने पास 5 प्लस 1/2, रिटार्डेशन कितना है, -2, इनटू जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये अपने पास आ जाएगा 2 मीटर। तो जो सेकंड का डिस्टेंस है वो कितना है, 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 2 मीटर। इसकी बजाय आप थर्ड सेकंड में देखोगे तो थर्ड सेकंड में देखिए वो जो पार्टिकल है वो 2.5 सेकंड पर टर्न कर रहे हैं, 2.5 सेकंड पर क्या कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं। तो 2.5 सेकंड पर अगर टर्न कर गया तो पूरे थर्ड सेकंड का अगर आप डिस्टेंस देखोगे, पूरे थर्ड सेकंड का आप डिस्टेंस देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो। डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। लेकिन जो डिस्टेंस है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस के लिए आपको जो इधर वाली डिस्टेंस है प्लस ये वाली जो डिस्टेंस है, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना ही पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ये पॉइंट आप अपने आप करके देखिए, प्रीवियस वीडियोस के थ्रू आप डिस्टेंस फाइंड करना सीख चुके हैं। ओके, थैंक यू।